नई दिल्ली से बड़ी खबर। फर्जी जीएसटी के नाम पर नए और स्टार्टअप कारोबारियों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक कारोबारी से करीब 35 लाख रुपए का माल मंगाकर गबन कर लिया गया, लेकिन शिकायत के बावजूद आदर्श नगर थाना में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। हैरानी की बात यह है कि मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तक भी पहुंचा, जहां से कार्रवाई का आश्वासन मिला था। अब पीड़ित ने साफ चेतावनी दी है, अगर जल्द इंसाफ नहीं मिला तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। फिलहाल इस मामले ने कानून व्यवस्था और सिस्टम की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, मैं शक्ति होम ब्रांड का जो पंखा और कूलर बनाती है उसका मैं सुपर स्टॉकिस्ट हूँ, स्टार इलेक्ट्रिकल्स के नाम से। और नोएडा में मेरी फर्म है। एक ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू हमारे पास एक ऐड का कैंपेन चला था, जिस कैंपेन के थ्रू एक जय माता दी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक फ्रॉड कंपनी जो है इसने हमें रीच किया। और इसने हमें रीच करने के बाद इसने हमसे माल मंगाना शुरू किया। शुरू में इन्होंने हमसे छोटे अमाउंट का माल मंगाया और इसका इन्होंने हमें पैसा दे दिया, है ना। उसके बाद इन्होंने एक बड़े अमाउंट का माल मंगाया और इसने हमें ये बोला कि माल पहुंच जाने के बाद हम आपको पैसा दे देंगे। लेकिन माल पहुंच जाने के बाद इन्होंने हमें फर्जी चेक थमा दी, है ना, और इन्होंने हमें कोई भी पैसा नहीं दिया। उस चेक को जब हमने बैंक में लगाया तो इसके सारे चेक जो है वो बाउंस हो गए। इसके खिलाफ हमने थाना आदर्श नगर में शिकायत करी। थाना आदर्श नगर में शिकायत करने के बाद पुलिस से मुझे आश्वासन मिला कि आपका पैसा रिकवर हो जाएगा और हम इसमें कार्रवाई करेंगे। मैं लास्ट 20 दिनों से थाने के पुलिस के चक्कर लगा रहा हूँ, बीवी बच्चों के साथ सड़क पे भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक ना तो मेरे मामले में कोई कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से। और ये जो फ्रॉड गैंग है ये मेरे जैसे बहुत सारे कारोबारियों के साथ ये डेली बेसिस पे यही काम कर रहे हैं और ये इतना कॉन्फिडेंट है कि पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस कारण से आने वाले समय में और भी लोग इसके शिकार होंगे। करीबन कितने रुपए का माल इन्होंने मंगाया था जो ये इन्होंने माल गबन किया है? इन्होंने सर हमसे 35 लाख रुपए का माल मंगाया था और उस 35 लाख रुपए में का इन्होंने हमें चेक दिया था। पुलिस की तरफ से आपकी शिकायत पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई? पुलिस ने बस हमें यह आश्वासन दिया कि आपकी शिकायत आगे बढ़ रही है और डीसीपी के पास गई है अप्रूवल के लिए। बिना डीसीपी के अप्रूवल के हम शिकायत को दर्ज नहीं कर सकते, एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये किसका कहना था? ये एसएचओ का कहना था और एसएचओ ने हमें आश्वासन दिया था कि सोमवार तक आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन सोमवार को मुझे यह बताया गया थाने से कि आपका जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि डीसीपी ने हमें मना कर दिया एफआईआर दर्ज करने से। मैं डीसीपी साहब से मिल के आया तो उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया कि वो आयोग और एसएचओ को बुलाकर इस मामले के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। अगर आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या रुख अपना है? सर, आगे तो मुझे बस माननीय न्यायालय का ही आसरा है। मैं न्यायालय जाऊंगा और वहां जाकर के अपने पिटीशन दायर करूंगा और पुलिस से एफआईआर लिखने की गुजारिश करूंगा।